नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज 8वां दिन है। कल गलती से कहा था 8वां दिन है, आज 8वां दिन है। आठ घंटे हमने प्रयास किया है, मतलब ये समझ लेने का। 8 दिन में करीब 8 घंटे हमने इसके लिए साधना समझने के लिए दिए है। वर्षावास के 8 दिन पूरे हो गए। सती साधना समझ लेने के लिए 8 घंटे हमने यहाँ ऑनलाइन दिए हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग अभी अपनी खुद की प्रैक्टिस जो है, साधना जो है वो करते होंगे। आपकी साधना जारी है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। और करीब करीब सारे लोग सीनियर है यहाँ पर, एक दो छोड़कर करीब सारे लोग सती साधना के लिए सीनियर है। सीनियर है मतलब समझते हैं वो कि हमारा अगला कदम क्या होगा। कुछ लोगों को पहले पता लगता होगा, पता है, क्योंकि बहुत बार इसका रिपीटेशन हुआ है 2 सालों में, 2-2.5 सालों में, 3 साल में। अभी भारतीय जैसे लोग हैं तो 6-7 साल हो गए, नहीं सर? 6-7 साल से ये विषय चल रहा है, लेकिन इसका विषय का स्वरूप बदलते बदलते अभी थोड़ा स्थिर हो गया है। कभी मैं इसे सम्यक साधना कहता था, कभी आनापान सती साधना केवल कहता था, कभी अष्टांग मार्ग साधना कहता था। अभी हम इसको सती साधना, सम्यक सती साधना नहीं कहते, सती साधना कहते हैं। लेकिन ये सम्मा सती की तरफ ही हम जा रहे हैं, सम्यक सती की तरफ। सम्यक सती, सम्यक यानी मध्यम अवस्था है, मध्यम मार्ग है। जागृति मध्य में रहने का काम करती है। जागृति दहलीज पर खड़ा रहने का, उम्बरठा दहलीज पर खड़ी होती है हमेशा। तो दहलीज पर भी नहीं कह सकते, सेंटर में। हम सेंटर शब्द ज्यादा, क्योंकि दहलीज को 2 ही है, अंदर या बाहर। हमारे घर की जो दहलीज होती है, उम्बरा, वो अंदर या बाहर देख सकती है। लेकिन सेंटर जो होता है, सेंटर चारों ओर देखता है, सभी तरफ देखता है, 360 डिग्री में देखता है सेंटर। तो सेंटर शब्द बहुत अच्छा है। तो हमें सेंटर में आना है, हमारे जीवन के सेंटर में आना है। तो सेंटर कोई एक नहीं, क्योंकि अगर सब गति है, चक्र है, तो एक एक्सल पर घूमता है, ऐसा भी है, और एक्सल भी आगे आगे जाता है। जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी पहिया घूमता है, गाड़ी आगे चलती है,
लेकिन जिसके अराउंड वो पहिया घूमता है वो एक्सल भी आगे जाता है, मतलब पूरा आस के साथ चक्र आगे जाता है, एक्सल के साथ वो चक्र आगे जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। हमारा जो जीवन है वो ऐसे ही चल रहा है। एक्सल के साथ जीवन चल रहा है, सेंटर के साथ। अब ये सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, ये थोड़ा महसूस करने की बात है, इसको समझा नहीं सकते, महसूस करने की बात है। तो सेंटर, हमारे जीवन का सेंटर सती से समझ में आएगा। एक बार मैं थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूँ, जो बताना भूल गया, मैं भूल नहीं गया, जैसे मराठी में पहले शुरुआत की तो बता चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, थोड़ी सर्दी की तकलीफ है, और थोड़ा बुखार है, और बुखार में हमारी जो मानसिक क्रिया है वो ठीक से काम नहीं करती। आपका अनुभव होगा, जब बुखार वगैरह होता है तो आपको कुछ सपने आते हैं, या आपकी मानसिक क्रिया बहुत डिस्टर्ब चलती है, असंतुलित रहती है। तो मुझे थोड़ा रात को बुखार था, सर्दी है थोड़ी, तो मेरा माइंड नॉर्मल काम नहीं कर रहा है अभी, ऐसा लगता है थोड़ा, तो कुछ बात करने में इधर उधर हो सकता है, और आप समझ लेंगे। तो एक्सल के साथ चक्र घूमता है, जीवन इस तरह से आगे चल रहा है, जिससे हम हमारा जन्म से मृत्यु तक का ये जो जीवन है इस तरह से घूमता है। इसे धम्म चक्र, भव चक्र भी कहा जाता है, लेकिन हम ज्यादा उसमें फिलोसॉफिकली उसमें नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। तो अपने जीवन के सेंटर में पहले आने की कोशिश करेंगे, मतलब अंदर उतरने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और अपने आप से कनेक्ट होने का एक तो सीधा तरीका है, आप सीधा कनेक्ट हो सकते हैं बिना सोचे, आप सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। जब आपकी साधना अच्छी हो गई है तो आपको कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं, मुझे अब कनेक्ट हो जाना है तो कनेक्ट हो जाते हैं, या मुझे भी कहने की आवश्यकता नहीं। कनेक्टिविटी का विचार वितर्क मन में आ गया, सती का विषय मन में आ गया, आप अपने जीवन के साथ अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर नहीं हो सकते तो आनापान का आधार लेना पड़ता है। और आनापान सती, आनापान का भान, आनापान की जागृति, ये शरीर, ये काया, ये धड़ का हिस्सा किस तरह से आन कर रहा है, किस तरह से अपान कर रहा है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, छाती में, पेट में, श्वास पटल, पेट, ये जो धड़ है ये पूरा धोकनी की तरह हवा लेता है, छोड़ता है। भाता भाता धोकनी की तरह ये धड़ जो है ये आन करता है। जब अकुंचन होता है तो
अंदर खालीपन आता है, पोकड़ी जिसे मराठी में कहते हैं, एक रिक्तता, क्योंकि जब आकुंचन होता है, श्वास पटल आपका नीचे जाता है, तो एक जो छाती में खालीपन आता है, इसलिए वो आन होता है। प्रसरण होता है श्वास पटल का और धड़ का अपान होता है। तो ये काया आन करती है, काया अपान करती है। जब काया आन करती है तो सती से महसूस करना है काया आन कर रही है। काया जब अपान करती है तो सती से, जागृति से महसूस करना है काया अपान करती है। और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। आन और अपान या काया आन काया अपान हमारी आज्ञा के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। मतलब इसमें कोई मैं मेरा काम नहीं कर रहा है। मैं मेरे का अस्तित्व ही नहीं है, वो एक केवल एक धारणा है, एक ध्यान है, एक पकड़ है। मैं कर रहा हूं। इच्छा शक्ति, कभी कभी आत्मभाव, मैं, ध्यान, इच्छा शक्ति है। और हम देखते हैं जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें इच्छा शक्ति अप्लाई करनी पड़ती है। इच्छा, मुझे ये करना है, ये ध्यान करना है, मतलब इच्छा लगाते हैं। यहाँ इच्छा नहीं लग रही, यहाँ नैसर्गिक इच्छा है, लेकिन ऐच्छिक ऐच्छिक नहीं। ये क्योंकि कोई भी ऐच्छिक नहीं चल रहा है, तो इच्छा का भान है, इच्छा की सती है, तृष्णा की सती है। मैं भी मन में आता है कि मैं कर रहा हूं, मैं आन कर रहा हूं, मैं अपान कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ये लगता है। लेकिन सती से ये जब महसूस होता है कि ये मन जो सोच रहा है कि मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ये आभास है, ऐसा तो चल नहीं रहा। अगर मेरा मैं बंद हो गया फिर भी आनापान बंद नहीं होगा। आन और अपान, काया आन काया अपान, ये अनात्म है, मैं रहित है, आत्म रहित है, मतलब नैसर्गिक है। नैसर्गिक रूप से ये काया, ये शरीर आन करता है, अपान करता है। इस वक्त करता है, वर्तमान में करता है। और सती वर्तमान का ही काम है, वर्तमान देखने का ही काम है, वर्तमान में आने का काम है। और वर्तमान में जो चल रहा है वो जीवन है। पीछे का जीवन याद नहीं, आगे का पता नहीं। जो महसूस होता है वो वर्तमान जीवन ही महसूस होता है, जिंदापन। और इसमें यह एक काम हमारे शरीर का, काया का, जीवन का एक काम ये चल रहा है कि वो सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है। काया आन करती है, काया अपान करती है। तो जो काम रह जाता है वो सब प्रैक्टिकल है। आपकी आंखें खुली हो या बंद हो, सांस चल रहा है। आप जागे हुए हो या सोए हुए, सांस चल रहा है। ये काया शरीर
सांस अंदर लेने का और छोड़ने का काम कर रही है, और काया भी नहीं कर रही है, वो एक टोटल प्रोसेस है, जीवन की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जिंदा रहने के लिए, जीवन चलने के लिए वो आवश्यक बात है। इसलिए जीवन सांस ले रहा है, जीवन सांस छोड़ रहा है। नया शब्द अभी आया, नया शब्द। देखिए चलते चलते कुछ भी आता है ऊपर। ये हम जो अभी बात कर रहे हैं सती साधना को लेकर, ये कोई भी तय नहीं किया था। जैसे रास्ते से चलते चलते हमको ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, फिर हम कहते हैं हाँ ये है, ये है, वो है। जब चलते हैं तो दिखाई देता है, और फिर उसको नाम देते हैं, ये है, वो है। या पहले ही अगर पता है तो कहते हैं हाँ ये, इसके बारे में सुना था, रास्ते में ये है, हाँ ये है। तो हमारा अगर धम्म का स्टडी हो गया है, अभ्यास हो गया है, आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है या सुना हुआ है अगर, तो इस सती के रास्ते पर चलते चलते, जागृति के रास्ते पर चलते चलते वो आपको दिखाई दे सकता है, जो पढ़ा है सुना है, और आप कहते हैं हाँ ये है, अच्छा ये है। जैसे कि अभी आनापान, आनापान सांस 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 कहते हैं, लेकिन सांस कहाँ है? कहाँ है सांस? तो कभी कभी पहली बार, बहुत सारे लोगों को पहली बार सांस दिखाई देती, महसूस होती है, दिखाई देती है मतलब महसूस होती है, जब वो रियली, सच में, वास्तव में वो आनापान के संपर्क में आते हैं, काया में। तो शरीर का, जीवन का ये जो काम है, जीवन का जो आनापान चल रहा है, तो अंदर अंदर से देखेंगे तो कभी कभी लगेगा कि अरे पहली बार सांस देख रहा हूं, क्योंकि कभी अपने आप के साथ जुड़े नहीं थे। बहुत लोग जब पहली बार जुड़ जाते हैं, तो जैसे पहली बार सांस देखते हैं, उस वक्त वो देखने वाले की उम्र अगर 70 साल की है, तो 70 साल में पहली बार आनापान देख रहे हैं। अगर 65 साल के, तो 65 साल में पहली बार आनापान देख रहे हैं, सांस देख रहे हैं। 50 है तो 50 साल में पहली बार, 40, 30, 25, तो 25 साल में, 20 साल में पहली बार अपनी सांस को महसूस कर रहे हैं। मतलब अपने आप को पहली बार जैसे देख रहे हैं। तो सती से ये लाभ है, इसलिए कहा है सती महाफलदायक है, और आनापान सती महाफलदायक है, क्योंकि वो अपने आप का परिचय करा देती है। जीवन समझ में आने लगता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो यही सती है। यही जागृति है, वर्तमान में आना। अगर सीधा वर्तमान में आ सकते हैं तो अच्छी बात है। सीधा वर्तमान में अपने आप के साथ नहीं जुड़ सकते
तो वर्तमान सांस को देखना है। ये शरीर, ये काया अंदर से सांस बाहर से अंदर नहीं आ रही, अंदर से ली जा रही है। ये शरीर, ये जीवन, ये जिंदापन अंदर से सांस अंदर लेता है, पेट के अंदर। तभी पेट की हलचल चल रही है, सांस पटल की हलचल चल रही है, छाती की हलचल चल रही है, पीठ की हलचल चल रही है। ये सारा धड़ जो है वो आकुंचन प्रसरण कर रहा है, भाते की तरह, भौंकने की तरह, धौंकनी की तरह। तो ये आनापानसति है, ये काया आनापानसति है। और अनात्म काया आनापानसति है, जो हम नहीं करते, हम नहीं, इच्छा के बल पर आनापान नहीं चल रहा, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। तो नैसर्गिक जीवन के साथ जुड़ जाना है। अगर ये पहले ही समझ में आता, जन्म से ही, तो शायद दुख का अस्तित्व ना रहता, क्योंकि सही गलत संस्कार नहीं बनते। हमारा वर्तन ठीक रहता, हमारा मन ठीक से काम करता, हमारा शरीर ठीक से काम करता, वाणी ठीक से काम करती। अगर ठीक से सही से काम करते तो उसके दुष्परिणाम भुगतने नहीं पड़ते। लेकिन दुष्परिणाम दुख क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि पहले सती नहीं थी, जागृति नहीं थी। तो नींद में जीवन चल रहा था, अनकॉन्शियस में जीवन चल रहा था, बेहोशी में चल रहा था, अजागृत अवस्था में चल रहा था, प्रमाद में चल रहा था, प्रमाद। तो अभी जब सती के जब हम साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अनकॉन्शियस जो है वो कॉन्शियस में आता है, अजागृत जो है वो जागृत हो जाता है, जो बेहोशी की अवस्था थी वो होश में आती है, जागृत जागृत हो जाता है, अनकॉन्शियस कॉन्शियस हो जाता है, बेहोशी होश में आती है, बेहोशी की अवस्था होश में आती है, जो प्रमाद है वो अपमाद में आता है। सती इतना बड़ा काम करती है। और हमारे जीवन का जो मुख्य काम है, इस जीवन को समाधि में ले जाकर निपान में ले जाना है। मतलब ले जाना है, मतलब ऐसी कंडीशन तैयार करनी है, या ऐसी मनोवस्था तैयार करनी है, जागृत मनोवस्था, जो काया वेदना चित्त मनोधम्म पूरे अस्तित्व के साथ घुल मिल जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन, समथा। सती पूरे जीवन के साथ, मतलब काया वेदना चित्त मनोधर्म सबके साथ एकरूप हो जाएगी, जीवन को समझ लेगी। और जीवन का जो विचलन है, डिस्टर्बेंस है, यातनाएं हैं, डिप्रेशन है, डर है, भय है, खालीपन है, जो कुछ भी है, वो जैसे ही सती के प्रकाश में आता है वो गायब हो जाता है। क्योंकि मन को जब वो समझ में आता है, तो मन का वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मन उसके कारण दुखित होता है, विचलित होता है। और मन को विचलन नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, मतलब हमें दुख नहीं चाहिए, यातना नहीं चाहिए। हमें सुख चाहिए, मतलब क्या? हमें सुख नहीं है मतलब दुख है, तो हमें दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सुख चाहिए मतलब दुख नहीं चाहिए।
आनंद चाहिए मतलब आनंद नहीं है इसलिए चाहिए, आनंद नहीं मतलब दुख है। तो मुख्य प्रॉब्लम जो है जीवन का वो दुख है, यातना है, डिस्टरबेंस है, विचलन है, कंप है, मन का चित्त का कंप है। तो इसको अकंपित मतलब स्थिर करने का काम है। निब्बाण यानी स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिति, वो स्थिति गतिशील स्थिति है, गति है, जीवन कभी रुकेगा नहीं, लेकिन शांति रुक सकती है उसमें। हेलो हेलो, बात नहीं करेंगे सर। जीवन कभी रुकेगा नहीं, लेकिन चलते हुए जीवन के साथ शांति रह सकती है, स्थिरता रह सकती है। गति है लेकिन स्थिर गति है। क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं, जीवन प्रवाह है, लेकिन प्रवाह के साथ अगर सती है तो जीवन की विचलित अवस्था शांत हो जाती है। वही निब्बाण है, दुख मुक्ति है, परम सुख कहा है, निब्बाणं परमं सुखम, तो परम सुख की अवस्था है। तो इस अवस्था ये हमारा मकसद है, इसलिए जीवन के साथ जुड़ जाना है, सती के साथ। और जीवन के साथ जुड़ जाने के लिए एक तो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, चित्तावस्था मनोवस्था के आधार पर, काया के आधार पर, वेदनाओं के आधार पर सीधा जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ सकते तो आनापान में आना, सांस में आना। तो सांस जैसा भी है वैसा महसूस करेंगे। इस सांस लेने का और छोड़ने का काम तो है ही नहीं, बार बार वही बात बता रहे हैं। वो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हमारा काम सती का है, जागृति का है। अगर गहरी सांस है तो गहरी सांस है, अगर छोटी सांस है, ह्रस्व सांस है, तो छोटी सांस, जो भी है इस वक्त, जो भी है। छोटी सांस देखनी है मतलब छोटी सांस लेनी है, ऐसा उसका मतलब नहीं। जब छोटी है तो छोटी है, क्योंकि रास्ते से चल रहे हैं। जैसे रास्ते से चल रहे हैं तो हम कोई जो दिखाई देता है उसको हम नियंत्रित नहीं करते, जो जैसा है वैसा है। इसी तरह सती का अभ्यास, आनापान के आधार से सती का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सांस जैसा है वैसा है। छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है, थोड़ा रुक रुक कर चल रहा है तो रुक रुक कर चल रहा है। पूरे काया के साथ अगर सांस महसूस हो रही तो काया के साथ सांस को महसूस करेंगे। अगर ऐसा महसूस होता है कि पूरी काया सांस लेती है, मतलब पूरी काया सांस नहीं लेती, लेकिन पूरी पूरी काया सांस के साथ महसूस होती है, या सांस के साथ काया महसूस होती है, या काया के साथ सांस महसूस होती है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो अगर ये काया महसूस होती है आनापान में, तो आप काया के साथ जुड़ गए, काया में उतर गए। तो यहाँ हमारी जो लेवल 1 है सती साधना की, आनापान के आधार से काया में जुड़ जाना, काया से जुड़ जाना, काया में उतरना,
काया से जुड़ जाना, काया महसूस करना, आनापान सती से कायानुसति में उतरना, ये हमारी पहली लेवल का अनुभव यहाँ पर आता है कि ये संपूर्ण काया जैसे सांस ले रही है, संपूर्ण काया जैसे सांस छोड़ रही है। अगर काया महसूस नहीं हो रही तो फिर सांस, केवल सांस देखेंगे, छोटी है, बड़ी है, ह्रस्व है, दीर्घ है, जैसी भी है, इसको कोई नाम नहीं दे सकते, इसका कोई, क्योंकि वो जैसी है वैसी महसूस हो सकती है सांस, और सांस ऐसी ही होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे अभी मैंने अभी कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तब मुझे जो नॉर्मल सांस है वो नहीं महसूस हो रही, मुझे जो भी सर्दी का अनुभव है, जो सांस आने में और जाने में जो दिक्कत है वो महसूस हो रही है। तो मेरी सती जो है वो दिक्कत को महसूस कर रही है। रुक रुक कर चलने वाली या अपूर्ण सांस जो है, अपूर्ण सांस को सती महसूस करती है। तो जहां आवश्यक है वहां शरीर दीर्घ सांस लेगा, क्योंकि सांस कम पड़ती है ना, मतलब सांस छोटी जब आती है तो पूरा सांस पूरी मिलती नहीं, तो फिर शरीर अपने आप एक दीर्घ सांस लेता है, या जामुई आ सकती है, या कंप्लीट सांस, शरीर बड़ी सांस लेने की कोशिश करेगा तो सती से महसूस होगा। और फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा मिलती, ज्यादा सांस, बड़ी सांस मतलब ज्यादा प्राणवायु मिलता है, तो प्राण भरा जाता है शरीर में, जैसे प्राण भरा जाता है तो अच्छा लगता है, ऊर्जा महसूस होती है, तो वो सती से महसूस होता है, जागृति से महसूस होता है। तो सती के लिए कोई एक विषय नहीं, सांस के लेवल, केवल सांस का भी विचार करेंगे तो सांस में भी कोई एक विषय नहीं है, एक अवस्था नहीं है। जैसे छोटी सांस, छोटा आन, छोटा अपान, बड़ा आन, बड़ा अपान, काया के साथ आन, काया के साथ अपान, काया महसूस हो रही है, रुक रुक कर सांस चल रही है, कुछ ब्लॉकेज जो है अंदर का वो महसूस हो रहा है। ऊर्जा से जब शरीर भर जाता है, या मन, चेतना, चैतन्य जो ऊर्जा से भर जाता है तो वो महसूस होता है। तो कुछ भी इस क्षण में जो जो है वो सती से महसूस करना है, इतना ही काम, वैसे कुछ करना नहीं, जो हो रहा है वही वही सती का विषय, दैट्स ऑल। अनात्म, जानबूझकर कुछ नहीं करना ही है जानबूझकर तो केवल सांस का ही, सती का ही काम, और वो भी नैसर्गिक है। सती कोई बाहर से नहीं लाते, सती भी नैसर्गिक है। सती जागृति मनुष्य को जन्म के साथ मिला हुआ एक उपहार है, भेंट है, एक गिफ्ट है जैसा मुझे लगता है। लेकिन वो गिफ्ट, वो उपहार जो है वो कभी खोला नहीं है ना, उसके वो कभी खोला नहीं, कभी उसके संपर्क में कहे नहीं, कभी खोला नहीं। तो इस सती के उपहार को, गिफ्ट को पहले खोलना पड़ता है,
फिर सती आपके जीवन को खोलती है, हमारे जीवन को ओपन करती है, काया ओपन करती है, काया में जिंदापन ओपन करती है, चित्त ओपन करती है, मनोधम्म विचार प्रक्रिया ओपन करती है, इंद्रिया ओपन करती है और सारा विश्व ओपन करती है। तो बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए कहा है ये सती जो है महाफलदायक है, लाभदायक है। तो जो बुद्ध का अंतिम संदेश है अपमादेन संपादित, तो एक ही काम है, और क्या काम है? कुछ काम नहीं, वैसे कुछ काम नहीं। तो एक एक घंटा फिजूली बैठते हैं हम यहाँ पर, कोई आवश्यकता नहीं इतना बैठने की, लेकिन क्यों बैठना पड़ता है? मन भूल जाता है, सती गायब हो जाती है, उपहार फिर से वो पैक बंद हो जाता है, सती पैक बंद हो जाती है, तो उसे फिर ओपन करना पड़ता है, फिर सांस में आना पड़ता है, फिर काया में जाना पड़ता है, फिर वेदनाएं, फिर चित्त, फिर मनोधम्मा। तो जीवन, बंदिस्त जीवन को ओपन करना पड़ता है, फिर जीवन का स्वरूप समझ में आने लगता है। तो आज का विषय जो है अलग अलग मोड़ पर लेके जा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं, तो आपको केवल शांत बैठने के लिए कहूंगा, ऐसा मुझे लगा था पहले। लेकिन सती कभी शांत बैठने नहीं देगी, क्योंकि सती जिंदापन है। अपमादो अमृत पदम, सती जिंदा करती है, मृतावस्था भी, मृतावस्था को भी जिंदा करती है। कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगा था कि आज कुछ सेशन होने वाला नहीं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, लेकिन सती कहती है कुछ नहीं हुआ, जो चल रहा है वो चल रहा है। सती सब ठीक करती है, जागृति सब ठीक करती है। तो कुछ दुख नहीं, कुछ दुख नहीं, कुछ दर्द नहीं, कुछ परेशानी नहीं, कुछ नहीं, आभास है, भ्रम है। तो सती को शक्तिमान बनाना है, फिर सती हमको शक्तिमान बनाती है, क्योंकि जागृत करती है, प्रकाश निर्माण होता है, बोधि प्रकाश, बोधि का प्रकाश निर्माण होता है, और सब काम नेचुरली होता है। तो निब्बाण या बुद्धत्व या कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, अननेचुरल नहीं, अनैसर्गिक नहीं, सब नैसर्गिक है, सब अनात्म है। इसलिए सब्बे धम्मा अनात्ताति, ये सारे धम्म है। जो हम बात कर रहे हैं वो धम्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो धम्म कोई एक बात नहीं, धम्म यानी सब कुछ, धम्म यानी एवरीथिंग। तो अनापान का ये धम्म है। काया में काया को देखें और काया का ये धम्म है। वेदनाओं को देखेंगे तो वेदना धम्म, चित्त को देखेंगे तो चित्त धम्म, मन को देखेंगे तो मनोधम्म, इंद्रियों को देखेंगे, इंद्रियों को महसूस करेंगे, आँख कान नाक जीभ त्वचा काया, तो वो इंद्रियों का धम्म। दुनिया को देखेंगे तो दुनिया का धम्म है, जो दिखाई देता है वो दिखाई देना धम्म है। ऑब्जेक्ट है, वस्तुनिष्ठ वस्तु है, दृश्य के विषय है, आँख का विषय है, तो वो उसका धम्म है। दिखाई देना आँख का धम्म है, विज्ञान आँख का धम्म है, चक्षु विज्ञान। सुनना कान का धम्म है ना। इस काया को ये सारे इंद्रिय जुड़े हैं, अंदर कनेक्ट करते हैं। तो धम्म के कारण, धम्म उनका वो धम्म है। धम्म के कारण मतलब उस इंद्रिय का वो धम्म है। तो चक्षु इंद्रिय, चक्षु विज्ञान चक्षु का धम्म है,
श्रोत्र विज्ञान सुनना कान का धम्म है, घ्राण विज्ञान नाक का गंध का, घ्राण विज्ञान उसका धम्म है, जीभ का जिह्वा का स्वाद का जिह्वा विज्ञान उसका धम्म है, और काया में जो स्पर्श होता है काया विज्ञान काया का धम्म है। तो एवरीथिंग इज धम्म। और सती धम्म देखती है, सती धम्म देखती है और बुद्ध धम्म देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सती ही बुद्ध है। तो छोटे बुद्ध और कंप्लीट बुद्ध, सम्मा संबुद्ध यानी कंप्लीट बुद्ध है, जो संपूर्ण जागरूक, उनको सब कुछ दिखाई देता है, अंदर का और बाहर का, और सब कार्य कारण भाव और सब विश्व दिखाई देता है, विश्व महसूस होता है, क्योंकि हमारा जीवन विश्व का ही हिस्सा है। बाहर की हवा लेते हैं, बाहर का प्रकाश है, बाहर का खाना है, बाहर का पीना है, बाहर का ही सब कुछ बाहर। अपना क्या है? कपड़ा भी पहना है तो बाहर से किसी ने दिया है, किसी ने बनाया है। तो अपना क्या है? ये माइक लगा है, कंप्यूटर है, सब कभी ठीक से दिखाई नहीं देता तो मैंने नहीं बनाया है। तो क्या है? आत्मा भाव मैं का क्या काम है? केवल धारणा है। अविद्याग्रस्त मन, अज्ञानग्रस्त मन जो सती में नहीं, वो मैं सत्काय दृष्टि आत्म भाव क्रिएट करता है। करता है मतलब हो जाता है, वो भी धम्म है, वो भी धम्म है, लेकिन वो ज्यादातर अधम्म है क्योंकि वो अकल्याण करता है। धम्म कल्याण करता है, अधम्म कल्याण करता है। और मूर्छित अवस्था में कोई गारंटी नहीं अच्छा करेगा या बुरा करेगा। मोहावस्था में, भ्रमित अवस्था में कुछ भी हो सकता है। मनुष्य अच्छा भी काम करता है, बुरा भी करता है, लेकिन मोहावस्था में अगर अच्छा काम किया है तो गारंटी नहीं फिर से अच्छा करेगा। मोहावस्था में बुरा काम किया है तो आवश्यक नहीं वही काम वो करेगा। जब जग जाता है तो जो अकुशल है, जो बुरा है, जो यातनाएं निर्माण करने वाला है, वो धीरे 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 कम हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो संस्कार जो है वो पुराने तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिखाई देते हैं। जैसे बुद्ध को दिखाई देता, तुझे मैंने देखा है ना। मार से कहते हैं, तृष्णा से कहते, तुझे मैंने देखा है, अब फिर से तू घर नहीं बना पाएगा। तेरा जो अभी मुझे वो शब्द याद नहीं रहते, थोड़ा फिर से याद दिलाएंगे। वो छत का जो ऊपर का जो वो बल्ली होती, क्या कहते हो, वो टूट चुका है। तेरी फसलियां भी गिरा दी है, गिर गई है, मतलब घर उद्ध्वस्त हो गया है। जो संस्कार उनसे बना है वो, मतलब जीवन उद्ध्वस्त नहीं होता, तृष्णा खत्म हो जाती है विद्या के कारण, जागृति के कारण। जागृति के कारण विद्या, और विद्या के कारण तृष्णा नष्ट हो जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है। तो उसका परिणाम जो दुख है वो नष्ट होता है। मतलब मन, चित्त, ये जीवन विमुक्ति में जाता है। तो ये हमारा अंतिम मकसद है। मकसद सामने रखकर काम करेंगे। तो मकसद मतलब सम्यक दृष्टि है। किसके लिए सब करना है? ये सब भागदौड़ किसके लिए करनी? ये सब किस लिए करना है? साधना। मकसद को सामने रखे, दृष्टि को सामने रख के संकल्प करेंगे
वही बात करेंगे वाणी, वही कर्म करेंगे कर्मान, उसी के मुताबिक अपने जीवन को आकार देंगे, आजीविका उसी को लेकर व्यायाम करेंगे, सम्यक व्यायाम। लेकिन ये सबके लिए पहले सती चाहिए, तो सती पहले आती है, मुझे लगता है सती पहले आती है। क्योंकि सती से ही दृष्टि निर्माण होती है। सती है तो संकल्प बनेगा, सती है तो सम्यक वाणी काम करेगी, सती है तो शरीर क्या कर्म करता है ये समझ में आएगा। सती है तो आजीविका ठीक से वेल ऑर्गेनाइज ठीक से बनाएंगे। 24 घंटे कैसे जीना है, एक हफ्ते कैसे जीना है, एक महीना कैसे जीना है, साल, ये सब सती जो है वो उसका उसको बराबर सेटिंग करेगी। तो सती सब काम करेगी, सती सही व्यायाम में उतार देगी, सती प्रयासों में उतारेगी, सती ही सती का अभ्यास करेगी और सती ही समाधि में ले जाएगी और सती ही विमुक्ति में ले जाएगी। तो अपमादेन संपादित, एक ही काम है, यही काम करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। 7:57 हो गए हैं। कुछ समय चर्चा के लिए देंगे। जिनको बात करनी है वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं। हाँ सर बोलिए। सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी फ्रॉम आगरा, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। सर आपका वीडियो ओपन कीजिए। सुभाष जी, तो सर आपका वीडियो ओपन कीजिए। आपका वीडियो ओपन कीजिए ताकि लोग देखें आपको। हाँ बोलिए सर। अभी इसमें जैसा जो संबोधन में आ रहा था कि सती ही मतलब सब कुछ है। राइट। सती से सभी धर्मों को देखते हैं, सती सब धर्मों को देखती है और बुद्ध सब धर्मों को देखते हैं। राइट। तो ये सती ही बुद्ध है, ऐसा कहना था। सती अपमादी बुद्ध है, मुझे नहीं कहना, ये सब बुद्ध के शब्द है। अपमादेन संपादित, अपमाद ही सती है, सती जागृति है। सती है। राइट। आप पहली बार आए हैं तो ज्यादा विषय को लेकर बात करेंगे। हाँ, तो बाकी जैसे जो 5 धर्मेंद्रिय है ना, स्मृति के अलावा 5 जो धर्मेंद्रिय है, वो विषय नहीं है आज का सर। उनका रोल क्या है? नहीं, आज का विषय वो नहीं है, वो बाद में आएगा। पंच धर्मेंद्रिय बात का विषय है। सती एक इंद्रिय है, मुख्य इंद्रिय है। ये कैटेगराइजेशन बाद में हुआ है, ये भी कह सकते हैं, और वो आज का विषय नहीं है। आप कुछ खाते हुए बात नहीं करेंगे सर। ठीक है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके। तो और कोई
कुछ कहना चाहता है? नहीं। हाँ, आपका ये ओपन कीजिए सर, ड्यूटी सर ओपन कीजिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, हो गया वो। तबीयत तबीयत अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जीवन मरण का सवाल, प्रश्न नहीं है यहाँ। सर्दी है, कोई नॉर्मल है, सह लेंगे। और सहन करना, इसके लिए भी एक गाथा है, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा। सहनशीलता, जब याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ, आप बोलिए। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। खंती खंती परमं तपो तितिक्षा, ऐसा कहा है। तो खंती यानी सहनशीलता, सहनशील होना। अभी सती सहनशील बनाती है, सती भी सहनशील बनाती है। तो ये सहनशीलता परम तप है, तपस्या है, कहा है। जो जीवन को सहन करता है, क्योंकि जीवन दुख है, और दुख को जो सहन करता है वही दुख को और जीवन को समझ लेता है। और जो छोटे बड़े दुखों से विचलित हो जाता है तो उसको वो स्वीकार नहीं कर रहा है। दुख से जब दुख होता है तो वो प्रॉब्लम है, दुख प्रॉब्लम नहीं है। दुख से जब मन दुखी होता है, विचलित होता है, वो प्रॉब्लम। बीमारी प्रॉब्लम नहीं, बीमारी के कारण अगर मन विचलित होता है, मतलब मन वो बीमारी स्वीकार नहीं करता। वो क्या कहता है, नहीं नहीं मुझे बीमारी नहीं चाहिए। और जीवन का सत्य वो है कि बीमार होगा। जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, मन के मुताबिक ना होना, ये भी धम्म है जीवन के। और इनको सहनशीलता के साथ स्वीकार करना पड़ता है। जन्म को हमने कुछ कर नहीं सके, क्योंकि उस वक्त कुछ होश नहीं था। जन्म हो गया, लेकिन जन्म के बाद अभी उम्र बढ़ गई और बढ़ते युवा हो गए, फिर मध्यावस्था में आएंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर बीमार पड़ेंगे और एक दिन मर जाएंगे। और जीवन जीते समय अनेक प्रिय लोग जो है वो चले गए। अनेक प्रिय बातें जो है वो हमसे दूर हो गई। मेरी माता नहीं रही, मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे करीब के रिश्तेदार नहीं रहे, जिनके साथ मुझे प्रेम था, नजदीकी थी, वो करीब करीब सारे के सारे गुजर गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कहाँ गए सब। तो प्रियों का वियोग जो है, जाना जो है, वो स्वीकार करना पड़ता है। तो मेरे प्रिय थे, मुझे वो चाहिए थे, तो वही दुख का कारण है। तो स्वीकार करना पड़ता है और उस वियोग को, उस दूरी को सहन करना पड़ता है। तो सती वो सिखाती है कि ऐसा ही है जीवन, ऐसा ही है, इसे स्वीकार करो। तो प्रियों का वियोग होता है, जो चाहिए वो दूर जाता है, जो नहीं चाहिए, जो अप्रिय है, वो हमारे पास आता है, या हमें अप्रिय का सामना करना पड़ता है। और ऐसी कई घटनाएं घटती है जीवन में। यानी सती मध्यवर्ती पॉइंट है। सती से समझ लेना चाहिए कि जीवन ऐसा ही है। सती विकसित करनी चाहिए। सती इतनी जीवन के साथ घुल मिल जानी चाहिए कि बराबर है। कोई भी प्रसंग आए, कुछ भी हो जीवन में, अंत में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम मर जाएंगे। तो वो भी खुशी के साथ, सहनशीलता के साथ वास्तविकता को स्वीकार के उसे भी सहन करेंगे।
और सती भी मालूम करती है हमें, सती दिखाती है, दिखाती सती है। आईने की तरह है, बराबर है। सती आईना है। आईना ऐसा करना है, उल्टा नहीं, ऐसा। नहीं, तो जीवन आईने में, सती के आईने में जीवन दिखाई देता है और आईना अंदर है। तो ठीक है, आज मतलब भारती जी, राजेश सर बहुत शांत बैठते, अच्छा लगता है। लेकिन नया शब्द दिया ना, जीवन। जीवन आनापान करता है। हाँ, नया शब्द दिया। धन्यवाद सर। तो आज के हमारे इस सत्र को क्या टाइटल देंगे, क्या टाइटल देंगे? क्योंकि मुझे एक ये सब रिकॉर्डिंग के बाद मुझे जब इसको टाइटल देना पड़ता है तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसको क्या टाइटल दे। तो मुझे फिर सुनना पड़ता है कि आज क्या मेन बात क्या रही आज की इसमें। जीवन की सहनशीलता। सहनशीलता नहीं, जीवन की सहनशीलता का विषय तो अंत में थोड़ा आ गया। देखते हैं फिर से इसको सुनकर। और आपको किसी को अगर सुझाव देना है 1-2 घंटे में तो आप बाद में फोन करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि 2-4 टाइटल अगर सामने आते हैं तो उसको एक टाइटल में दे देता हूँ। कल से मैंने वो शुरू किया है, कल परसों से लोगों से पूछना कि आज क्या मेन बात क्या हो गई, किस पर हमने ज्यादा विचार किया, जिसको टाइटल दे सकते हैं। जल्दी सर स्वास्थ्य लाभ हो आपका। हाँ, जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। ठीक हो जाएगा। बिगड़ता है वो बनता भी है। तो रुकेंगे यहाँ पर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, आपका नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।